एक क्वेश्चन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं वो ये है कि भैया कितने घंटे पढ़ने से आईआईटी जेईई में सिलेक्शन हो जाएगा। ये काफ़ी बार अभी तक मैं ये क्वेश्चन सुन चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि आंसर कर देता हूँ मैं। और इसका आंसर मैं मोस्टली बस आपको ये बता के करूँगा कि जब मैं आपके टाइम पे था या फिर जब मैं ड्रॉप ईयर में तैयारी कर रहा था तब फिर मैं किस हिसाब से पढ़ता था, तो आपको शायद आइडिया मिल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं जब भी पढ़ता था, जब भी मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं कभी भी घंटा गिन के नहीं पढ़ता था कि आज आज के दिन में मैंने 4 घंटा पढ़ लिया तो मेरा हो गया, या फिर मैंने 10 घंटा पढ़ लिया तो मेरा हो गया। वैसे घंटे के हिसाब से मैं कभी नहीं पढ़ता था। तो मैं ये आपको नहीं बोलूँगा कि इतना घंटा पढ़ो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसे नहीं। तो मेरा अपना क्या रहता था कि मेरे दिमाग में कुछ टारगेट रहता था सेट, ठीक है, कि जैसे मान लो मुझे नेक्स्ट जो 1.5 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता है उसमें मेरे को कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स ख़त्म करने हैं। तो मान लो कि जैसे मेरा इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक तक का टारगेट है कि मेरे को वेक्टर अलजेब्रा और 3D ख़त्म करना है। तो दिमाग में अब एक टारगेट सेट हो गया, ठीक है, मैथ्स के लिए। फिर सिमिलरली फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए भी कुछ एक फ़ीज़िबल टारगेट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2 हफ्ता में मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। तो इस टाइप से कुछ एक फ़ीज़िबल टारगेट दिमाग में सेट हो गया। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद फिर जो एक नॉर्मल नेचुरल रूटीन रहता है उसी को फॉलो करते थे। तो नेचुरल रूटीन के मतलब से क्या था मेरा, कि जैसे सुबह में उठे, मान लो 6:30 बजे या फिर 7 बजे, मतलब 6 से 7 बजे के बीच में उठता था। तो उठा, फिर मुँह हाथ धोया, पढ़ने बैठ गया, ठीक है। फिर पढ़ाई किया कुछ टाइम, और अगर आपको घंटा गिनना है तो फिर गिनते रहो यहाँ से, ठीक है। तो पढ़ाई करने बैठा, 1 डेढ़ घंटा पढ़ाई किया, फिर 8 साढ़े 8 बज गया, तब फिर नाश्ते का टाइम हो गया। तब फिर सारे दोस्त मिलके, और हम लोग सारे मतलब दिल्ली में पेइंग गेस्ट टाइप का ही था, मतलब हॉस्टल टाइप का था, तो वहाँ वहाँ पर रहते थे। और एक रूम में हम लोग 3 लड़के रहते थे सारे, मतलब 3 दोस्त जो हम लोग जमशेदपुर से गए थे तैयारी करने के लिए। तो फिर 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता का टाइम हुआ, तो फिर जाओ जाके नाश्ता करो। तो आधा घंटा 40 मिनट करीब नाश्ते में हो गया। फिर वापस आओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ। फिर पढ़ते रहो पढ़ते रहो। फिर थोड़े टाइम के बाद अब क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग करते हो पढ़ना, तब स्टार्टिंग में दिमाग फ्रेश रहता है और फिर अच्छे से जाते रहता है। फिर बीच में जो है दिमाग थोड़ा थक जाता है या फिर बॉडी थोड़ा थक जाता है, और फिर नेचुरली मतलब वो बॉडी बोलता है कि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए मेरे को। तो बस रेस्ट दे दो। फिर उसके बाद नहाने का टाइम हो जाता था, तो फिर नहाने चले जाते थे। फिर नहा के वापस आए, फिर थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। फिर लंच का टाइम हो गया, फिर लंच करने जाओ, फिर 30 40 मिनट लंच में हो गया। फिर लंच के बाद या तो फिर थोड़ा देर सो सो लेते थे, फिर सो के फिर उठ जाओ। फिर उठने के बाद फिर से शाम का पढ़ाई अपना चालू। फिर शाम में जब ये वाला टाइम रहता है जबकि सूरज ढलने वाला रहता है, तो फिर उस टाइम पर हम लोग थोड़ा टहलने निकल जाते थे। थोड़ा सा टहल वहल के पार्क वार्क में थोड़ा उछल कूद करके आ जाओ वापस। फिर उसके बाद पढ़ाई करो। फिर रात में डिनर का टाइम हो गया, फिर डिनर के बाद थोड़ा सा टहलने जाते थे। फिर वापस आओ, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करो रात में, फिर 11 12 बजे करीब फिर सो जाते थे। तो ये एक नेचुरल रूटीन रहता था। अब इसमें पढ़ाई जितना घंटा होता था, तो इसमें मैं गिन के नहीं पढ़ता था कि मैंने इतना घंटा पढ़ लिया या फिर मैंने ये किया वो किया। मतलब एक टारगेट है, उसको अचीव कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि ये जो नेचुरल फ्लो है, नेचुरल रूटीन है, इसी में करते रहो। अब इसमें क्या होगा कि किसी दिन आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा और फिर पढ़ने में पूरा एकदम जोश रहेगा, तो फिर उस दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगा। किसी दिन आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा या फिर उतना मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो फिर थोड़ा कम पढ़ाई होगा। तो ये सब जो है थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहेगा। और मैं जनरली तभी तक पढ़ाई करता था जब तक मेरे दिमाग में जा रहा है कुछ भी। मतलब ऐसा होता था बहुत बार कि पढ़ रहे हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद दिमाग ब्लॉक हो जाता था और फिर कुछ चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उस टाइम पे मैं ब्रेक ले लेता था, कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और फिर उसके बाद वापस आके फिर से सेम चीज़ करो, तब फिर समझ में आने लगता था। या फिर थोड़ा सा थक गया, तब फिर थोड़ा सा बीच में पावर नैप टाइप का ले लिया, थोड़ा सा सो लिए, है ना, थोड़ा सा दोस्तों के साथ बाहर जाके घूम लिए। तो एक बैलेंस बना के रखो और फिर जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है उसको फॉलो करो। तो मैं कभी गिन के घंटे के हिसाब से वैसे नहीं पढ़ता था। तो मेरा आप लोगों के लिए भी सजेशन यही रहेगा कि घंटा गिनती करके मत पढ़ो, जितना पढ़ाई हो सकता है उतना पढ़ाई करो, लेकिन एक नेचुरल जो रिदम है उसके साथ। मतलब ज़बरदस्ती का बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालो। और कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया 3 घंटा लगातार बैठ के कैसे पढ़ना है। तो वो सब चीज़ मतलब नेचुरली अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई में, ठीक है, अगर आपका उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तब फिर आप पढ़ोगे। जैसे अगर आपका क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है तो फिर आप खेलते रहोगे, आपसे कोई रोकेगा नहीं। जैसे हम लोग जब खेलते थे तब फिर मम्मी को आना पड़ता था, चिल्लाती थी कि हाँ आ जाओ वापस आ जाओ, खाना खाने का टाइम हो गया, तब फिर वापस जाते थे खेल के। तो वैसे ही अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो हमेशा मैं बोलता हूँ कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो तो फिर थोड़ा सा समझ लिया करो कि वो टॉपिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कहाँ पर अप्लाई होता है रियल वर्ल्ड में। जैसे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है,
तो वो क्यों पढ़ाया जाता है, मतलब एक आंसर होता है कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म आंसर है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा पिक्चर लेके चलो दिमाग में कि कहाँ पर अप्लाई होता है, क्या होता है, लीनियर अलजेब्रा कहाँ पर अप्लाई होता है, प्रोबेबिलिटी कहाँ पर अप्लाई होता है, क्यों पढ़ाया जाता है। तो ये सब से एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, और फिर इंटरेस्ट एक बार अगर आ गया उस चीज़ में, फिर आप करोगे ही। तो अगर मैं समरी में बता दूं, जो मैं बोलना चाह रहा था वो यही था कि घंटा गिन के मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं बस पढ़ते रहता था जब तक दिमाग में जा रहा है, और जब दिमाग में जाना बंद हो जाता था तब फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेता था। और फिर जो नेचुरल ब्रेक्स रहते थे कि खाना खाना है या फिर थोड़ा सा घूम लेना है, थोड़ा सा टहल लेना है, तब फिर वो नेचुरल जो ब्रेक्स होते थे वो होते थे, ठीक है। और नींद आ गए तो सो जाते थे आराम से। और तो मेरा आप लोगों के लिए भी सजेशन यही रहेगा। और एक सजेशन ये रहेगा कि इस टाइप के जितने भी वीडियोस होते हैं यूट्यूब पर कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी, 10 दिन का स्ट्रैटेजी, ये वो तुक्का लगा लो, तो ये सब सारे फालतू के वीडियोस होते हैं। तो ये सब टाइप के वीडियोस जितने कम देखोगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो जनरली यूट्यूबर जो होते हैं ये सारे वीडियोज़ इसलिए बनाते हैं ताकि व्यूज़ मिल जाए। तो जैसे मैं भी अपने चैनल पर पूरा एकदम प्योर मैथमेटिक्स वीडियोज़ जब डालता हूँ तो उस पर मुश्किल से 500 1000 वैसा व्यूज़ आता है, और ये सब टाइप के वीडियोज़ जो हैं इसमें काफ़ी सारे व्यूज़ आ जाते हैं। तो फिर मेरे को भी बनाना पड़ता है बीच बीच में, जब चैनल का ग्रोथ स्लो हो जाता है तब फिर ये सब डालना पड़ता है। तो इसलिए इस टाइप के रैंडम वीडियोस बहुत ज़्यादा रहते हैं यूट्यूब पर, तो वो सब चीज़ कम देखा करो, और अपना जो प्योर पढ़ाई का टाइम है पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया करो। लास्ट में थोड़ा सा फिर आप लोग बोलोगे कि अपना प्रमोट कर रहे हैं वेबसाइट को, तो इसी कारण की वजह से भी मैंने अपना एक अलग से वेबसाइट बनाया है जहाँ पर कि इस टाइप के रैंडम वीडियोस आपके पास नहीं आएंगे। जैसे ये वीडियोस देख रहे हो, फिर आपके अगर यूट्यूब पर देखोगे तो बगल में बहुत सारे रिकमेंडेशन आ जाएंगे कि हाउ मेनी आवर्स यू नीड, मतलब सीक्रेट्स दैट टॉपर्स डू नॉट टेल, या फिर जो भी, मतलब रैंडम बहुत सारे वीडियोस, फिर आप 1 घंटा 2 घंटा यही सब वीडियोस देख के बर्बाद कर दोगे। तो मैंने अपना वेबसाइट बनाया JEEvidyalaya.com, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाके ये सब रैंडम वीडियोस नहीं आएंगे, वहाँ पर कोर्स ले सकते हो मेरा जेई मेंस का, और फिर वहाँ पर जो है पूरा डेडिकेटेड तरीके से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मतलब आजकल मोबाइल पर ही पढ़ते हैं, तो ये मतलब अब जैसे पढ़ाई कर रहे हैं फिर ये सब वीडियोज़ आ गया तो ये सब वीडियो देख लिए, तो उनके हिसाब से तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो यूट्यूब पर ये सब रैंडम वीडियोज़ देख रहे हैं। तो अगर इस टाइप से पढ़ाई का घंटा गिनोगे तो फिर मतलब 24 घंटा भी पढ़ोगे तो फिर वो कम हो जाएगा। तो इन समरी, घंटा गिन के पढ़ाई मत करो, बस पढ़ाई करते रहो, जब तक दिमाग चल रहा है पढ़ाई करते रहो, और टॉपिक में इंटरेस्ट लो कि क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ना है, और फिर एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा तब फिर अपने आप जो है आप लोग पढ़ते रहोगे। एंड अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तब फिर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर चैनल पर मेरे बहुत सारे मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के वीडियोस हैं, वो सब सारे देख सकते हो। और अगर आपको यूट्यूब थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है तब फिर मेरे JEEvidyalaya.com पर भी जाके आप लोग जितने भी यहाँ पर एनसीईआरटी वीडियोज़ है वो वहाँ पर भी फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ पर भी देख सकते हो। और फिर साथ में मैंने अभी जेई मेंस के लिए भी कोर्स लॉन्च किया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर डेमो वीडियोस देखो फ्री में, और फिर उसके बाद रिव्यूज़ पढ़ो स्टूडेंट्स के, और फिर खुद डिसाइड करो आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग पास आउट हो चुके हैं, जो लोग जेई मेंस ये वगैरह के फेज़ के थ्रू जा चुके हैं, तो वो लोग भी जो अगर वीडियोस देख रहे हैं तब फिर अपना जो उनका एक्सपीरियंस है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। और प्रोस्पेक्टिव जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अगर कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो वो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो, तो फ्यूचर में अगर टाइम मिला तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।